नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रेशनल वर्ल्ड में। दोस्तों, हम जानते हैं कि भारत में जो जातिवाद है वो एक बहुत बड़ी समस्या है और उससे निजात बिल्कुल भी नहीं मिल रहा। दरअसल बहुत सारे लोगों का तो ये मानना है कि जातिवाद है ही नहीं, जबकि अगर आप महसूस करें डेली लाइफ में हर वो वर्ग जो ये कह रहा है, जो ये प्रचारित कर रहा है कि जातिवाद नहीं है, उसे भी जातिवाद भुगतना पड़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी घटना दिखाने जा रहा हूँ, ऐसे कुछ क्लिप्स आ रहे हैं, वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पे और जो बिल्कुल सच्ची घटनाएँ भी हैं, जिस पर बहुत सारे अभी चर्चाएँ भी चल रही हैं। इनमें उन लोगों पर जातिवाद करने के आरोप लगे हैं और उन लोगों से जातिवाद किया गया है जो अपने को वो समझने लगे थे कि नहीं, अब हम शूद्र नहीं रहे, अब हम अछूत नहीं रहे, अब हम ऊँचा हो गए हैं, अब हम ब्राह्मण हो गए हैं या इस तरह की चीज़ें जो प्रचारित करने लगे थे। बहुत सारे आपको पता ही है, बहुत सारे वर्ग जो हैं वो आते तो वैसे शूद्र हैं, आते तो वो अंत्यज वर्ग से हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि अगर मैं पूजा-पाठ करने लगा, अगर मैं कुछ ब्राह्मणिकल सिस्टम की तरह ब्राह्मणवादी बन गया, तो मैं ऊँचा कहलाऊँगा और उनसे मान-सम्मान मिलने लगेगा। लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों कि ब्राह्मणवाद जो है वो ब्राह्मणों से ही है। आप ब्राह्मणवादी बन सकते हैं, ब्राह्मण नहीं, याद रखिएगा। आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा ब्राह्मणवादी बन सकते हैं, यानी आप ब्राह्मणों के द्वारा जो ब्राह्मणवाद खड़ा किया गया है, उसके समर्थक बन सकते हैं, ब्राह्मण कभी नहीं बन सकते हैं। तो चलिए आइए दिखाता हूँ, मैं अभी एक घटना आई हुई है। इसका तो सबसे पहले मैं आपको ये डिस्क्लेमर दिखा देता हूँ। ये जो भी हमारे यहाँ पे कार्यक्रम होते हैं, जो प्रेज़ेंटेशन होता है, इसका एकमात्र स्पष्ट क्लियर उद्देश्य होता है साइंटिफ़िक टेम्परामेंट को एनकरेज करना और बाकी ये तो आप देख ही रहे हैं। अब ये देखिए यामिनी साहू हैं। साहू मतलब जिनको ओबीसी कहा जाता है, वैसे तो ये शूद्र में आते हैं, पिछड़े वर्ग में, कहीं अति पिछड़े में आते हैं। तो ये एक ऐसा वर्ग है जो अभी भी सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ वर्ग है। वो आर्थिक रूप से भी पिछड़ा ही हुआ है, वो शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ है और ये पिछड़े वर्ग में आता है या अति पिछड़े वर्ग में आता है। तो ये लोग अपने को वैश्य भी कहते हैं कि मैं वैश्य कैटेगरी में आता हूँ। लेकिन अगर पूरा आप स्टेटस देखें, जो सोशल बैकग्राउंड है, जो उनका इकोनॉमिक हालात हैं या फिर जो सामाजिक या शैक्षणिक स्थिति है, तो आप पाएँगे कि ये वर्ग भी एक शूद्र वर्ग है। और मैं बाकी और भी ढेर सारे कोट्स दिखाऊँगा जिसमें लगातार इनकी आलोचना की गई है ब्राह्मणिकल ग्रंथों में। तो अब ये बताइए कि ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये न्यूज़पेपर है, ये मैं कोई अपने तरफ से नहीं बता रहा हूँ, ये न्यूज़पेपर बता रहा है। बहुत लोग ये दावा करते फिरते हैं कि नहीं जातिवाद ही नहीं है। तो बहुत सारे जो पिछड़े वर्ग से लोग हैं, अति पिछड़े वर्ग से लोग हैं, इनके मन में ये आ जाता है कि हाँ यार, चलो हम भी ब्राह्मणों की तरह पूजा-पाठ करने लगते हैं, हमको भी बड़ा मान-सम्मान मिलेगा। तो इसमें ये पूजा पाठ करवाती हैं ये महिला। अब जो भी हो, अब देखिए इनको फ़ोन करके मिल रही है धमकी। क्या धमकी मिल रही है? मुजरा करो, कथा नहीं। ये क्या बात हो गई भई? ये कौन-सा धर्म है? मतलब ऐसे कोई कैसे कह सकता है कि मुजरा करो? मतलब किसी महिला का सम्मान नहीं है? उसको ऐसे बोल दोगे, मुजरा करो, लेकिन कथा नहीं। ये कथा क्या है? है क्या ये कथा? तो ये इस तरह की धमकियाँ दी जा रही हैं और आप ये देखेंगे यहाँ पे लिखा है महासमुंद में श्रीमद् भागवत कथा वाचिका। ये देखिए ये महिला जो है ना श्रीमद् भागवत कथा की वाचिका भी हैं और महिला साहू समाज की प्रदेश अध्यक्ष यामिनी साहू और ये लीजिए भाई साहब ये तो उस समाज प्रदेश अध्यक्ष की भी हैं। ये महिला साहू समाज प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। और एक रिप्रेजेंट भी कर रही हैं एक समाज को और इन पे इस तरह की बात कही गई है, टिप्पणी की गई है। सोचिए ये अगर हम लोगों का सनातन धर्म है, ये हमारा अगर ब्राह्मण धर्म है, तो फिर मैं ऐसे धर्म तो हमें चाहिए ही नहीं ना। जिसमें आपने कैरेक्टराइज़ कर दिया कि ये लोग व ब्राह्मण हैं, ये वैश्य हैं, क्षत्रिय हैं, शूद्र हैं। एक जगह कहते हो कि सब के सब बराबर हैं। दूसरी तरफ आप ये प्रचारित करते हो कि जो जैसा कर्म करेगा, वैसा उसको वर्ण मिल जाता है। तीसरी बात आप कहते हो कि भई वर्ण जो है वो जन्म से होता ही नहीं है, कर्म से होता है। तो ये तो महिला कथावाचक हैं। भई जब ये कथावाचक हैं, जब इनका कर्म ही ब्राह्मणिकल सिस्टम वाला है, तो इनको ऐसी धमकियाँ क्यों मिल रही है? कॉल करने वालों ने उन्हें भागवत कथा नहीं करने की चेतावनी दी और साथ ही कहा कि एक स्त्री को व्यास अब बताइए,
स्त्री को व्यास मंच पर बैठकर कथा कहने का अधिकार नहीं है। या अब ये व्यास मंच पे, अब बताइए व्यास मंच क्या होता है? व्यासदेव का तो नाम आपने सुना होगा ना? व्यासदेव जिनको कहा जाता है कि भई ये महाभारत की रचना किए थे। थे कि नहीं थे वो एक अलग मैटर है। लेकिन एक इन लोगों ने खिताब जड़ रखा है कि व्यास नाम का कोई व्यक्ति था, जिसने महाभारत की रचना की, जिसने पुराणों की रचना की, उसके बारे में ये प्रचारित किया गया है। तो इसको ना ये लोग एक पोस्ट मानते हैं कि जब भी कोई भागवत कथा वगैरह कहेगा तो एक पीठ होगी, एक आसन होगा, इस पर अगर कोई बैठता है तो उसको हम कहेंगे कि हाँ, ये व्यास पीठ पे बैठ रहा है। तो व्यास पीठ पे मतलब भागवत कथा कहलाने के लिए अगर व्यास पीठ पे आप बैठ रहे हो तो उसका अधिकार ही नहीं है महिला को। आपने तो सुना होगा ना, तुलसीदास बोलता है कि ढोल, पशु, शूद्र, स्त्री ये सब ताड़न के अधिकारी हैं। इनसे कहाँ भागवत कथा, ये कैसे ये अलाउ कर देंगे ये? मानसिकता थोड़ी गई है इनकी। तो इस तरह की बातें आ रही है और आप ये देखें कि ये कितनी ये दुखद बात है, कितनी भयावह बात है कि मैं तो बार-बार कहता हूँ दोस्तों कि ये धर्म-वर्म ज़रूरी ही नहीं है किसी भी इंसान को। अब बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते, वो सोचते हैं ना कि चलो धर्म कर्म ही करते हैं। अरे भैया ये धर्म ब्राह्मणों का लिखा हुआ, ब्राह्मणों के द्वारा बनाया हुआ और ब्राह्मणों के लाभ के लिए है, आपके लिए नहीं है। अगर होता तो इन ये जो महिला हैं इन पर ये आरोप ही नहीं लगता। अरे ये तो कथावाचक हैं, ये तो धार्मिक व्यक्ति हैं, ये तो कोई नास्तिक नहीं है, ये तो कोई वामपंथी नहीं है, ये तो कोई क्या कहते हैं उनको, कुछ कोई दूसरे धर्म वगैरह वगैरह की तो नहीं है। ये ब्राह्मण धर्म की महिला है, पूजा-पाठ में समर्पित है, भागवत पढ़ी हैं, पढ़ाने जा रही हैं या कथा कह रही हैं, तो भी दिक्कत है। तो भैया ये कौन-सा ब्राह्मण धर्म है दोस्तों? ये जो यहाँ पे इतने सारे कॉलर्स आते रहते हैं ज्ञान बाँटने के लिए, देखिए ये हकीकत है। अभी मैं सुनाऊँगा ना, कॉल भी सुनाऊँगा अभी मैं। बहुत कुछ आज सुनाऊँगा मैं, पूरा खोल के दिखाने वाला हूँ। ये सच्चाई है ब्राह्मण धर्म की। इसमें और भी इस तरह से फिर इनको सुरक्षा वगैरह भी देना पड़ गया है, ये सारी बातें आई हैं इसमें। लेकिन दोस्तों सोचिए कि क्या यही ब्राह्मण धर्म है? इसी को आप हिंदू धर्म कह के प्रचारित किया गया है। आपको कहीं से भी लग रहा है कि ये जो है, ये धर्म ऐसा धर्म होना चाहिए? अब जो है मैं आप लोगों को एक क्लिप सुनाता हूँ और क्योंकि बहुत सारी क्लिप्स आई हैं, इनको लगातार धमकियाँ भी दी गई हैं। अब ये जो न्यूज़ आई है ना, तो वो भी आप लोग सुन ही लीजिए, सुनेंगे तो ज़्यादा आइडिया होगा आप लोगों को कि भैया ये लोग जो हैं, चल क्या रहा है इनका। ये मैं सुनाता हूँ, ऑडियो प्ले कर देता हूँ मैं। डज़न्ट हैव अ वीडियो ट्रैक, अच्छा ये प्ले नहीं हो रहा है। चलिए मैं इसको जो है प्रयास करता हूँ कि कैसे ये प्ले होगा। बहरहाल 1 मिनट, इसको मैं वैसे ऑडियो से भी सुना सकता हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है कि प्ले करके ही, मैं यहाँ से इसको प्ले कर देता हूँ, यहाँ से आप सुन सकते हैं। और ये जानना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है क्योंकि अक्सर हाँ, हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, ये सबके बीच में आना भी चाहिए। हाँ। हेलो, हाँ? This call is now being recorded. हेलो, हाँ भैया। मैं देवेंद्र उपाध्याय बोल रहा हूँ। जी भैया, हाँ। कहाँ से बोल रहे हैं? मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ। अच्छा। मैं बस ये पूछने के लिए फोन लगाया हूँ कि क्या व्यास आसन पर बैठने का अधिकार आपको किसने दिया है? अब इसके लिए तो कुछ नहीं कह सकती भैया मैं। तो फिर कुछ नहीं कह सकते तो फिर यूं पॉम्पलेट छपवाकर भागवत मंच तैयार करके गद्दी में बैठने का कार्य कैसे अपने हिसाब से कर लिए? जो कार्य ब्राह्मणों का है, जो धर्म ब्राह्मणों का है, वो ब्राह्मणों को करने दिया जाए। इसमें हस्तक्षेप क्यों हो रहा है तुम्हारे द्वारा? नहीं भैया, मैं आप लोगों के कार्य में कोई हस्तक्षेप नहीं कर रही हूँ। मेरा बस भाव है ना? व्यास आसन का अर्थ आपको मालूम है? क्या होता है व्यास आसन, ये आपको पता है? भागवत कथा कैसे होती है ये आपको पता है? कौन करते हैं ये आपको पता है? और क्यों करते हैं, क्या ये सब आपको पता है?
जी भैया, मैं जितना जानती हूँ अपने ज्ञान के आधार पर है पता थोड़ा बहुत तो। अच्छा चलो बताओ फिर क्या क्या पता है। नहीं, अब आप प्रश्न कर रहे हैं तो आप ही बता दीजिए मेरे को, है नहीं ना? नहीं, प्रश्न जब मैं कर रहा हूँ तो पहले मेरे को उत्तर तो मिलना चाहिए ना। नहीं तो मैं भैया आप उत्तर भी दूंगी तो क्या करूंगी, अब बताइए ना। मैं इस विषय में सुबह से कई लोगों का फोन आया है और पूछ रहे हैं, वही मैटर में बात कर रहे हैं। जो लोग जिन लोग का फोन आया है वो लोग बहुत अच्छे किए हैं, सबके प्रश्नों के उत्तर देने चाहिए। अगर वास्तव में तुमको भागवत कथा करनी है ना तो सारे प्रश्नों के उत्तर तुमको देने चाहिए। मैं जैसे प्रश्न कर रहा हूँ ऐसे ही और कई लोगों ने प्रश्न किया होगा, सारे ब्राह्मण वर्ग ही होंगे, कुछ अन्य वर्ग भी होंगे, तो सारे व्यक्ति विशेष जो थे या किए हैं अब तक प्रश्न उनको, और मैंने जो प्रश्न किया है उनको, इन सारे प्रश्नों के उत्तर उनको देने होंगे। हाँ जरूर दूंगी भैया, पर ऐसे फोन में बात कैसे होगी? कभी जो है आमने सामने जो है बैठ जाएंगे और उसके बाद जरूर चर्चा करूंगी मैं इस बारे में। तो फोन में तो ऐसे कुछ कह नहीं सकती मैं, है नहीं ना? नहीं नहीं, वर्तमान की स्थिति कुछ ऐसी है कि फोन में ही उत्तर देना पड़ेगा, फिर मैं दूंगा तुमको अधिकार भागवत कथा करने का। हाँ मैं दूंगा अधिकार, मैं विश्व ब्राह्मण परिषद से हूँ और उसी के बैनर तले मैं आपसे बात कर रहा हूँ और ये प्रश्न करने का अधिकारी हूँ मैं। हाँ तो आप, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप इस प्रश्न के अधिकारी नहीं हैं, आप मुझसे प्रश्न कर सकते हैं, है ना? ऐसा नहीं कर रही हूँ कि आप मुझसे प्रश्न नहीं कर सकते हैं। आपका प्रश्न चलो मैं स्वीकार भी कर रही हूँ आपके प्रश्न को, लेकिन मैं फोन में उत्तर देने में असमर्थ हूँ, है ना? नहीं, मैं सामने ही बात करूंगी भैया, है ना? नहीं हो जाऊँ मैं, जब तक संतुष्ट नहीं हो जाऊंगा कि वास्तव में मेरे को मेरे प्रश्नों का उत्तर तुमसे मिल सकता है, तब तक मैं कैसे मानूं कि वहाँ मैं आ जाऊं, फिर मैं जो प्रश्न करते जाऊं तुम उत्तर देते जाओ, मैं प्रश्न करते जाऊं तुम उत्तर देते जाओ। मैं तो कह रहा हूँ अधिकार दिया ना मैंने भागवत कथा करने का, मेरे प्रश्नों के उत्तर दे दो फोन में ही, और मैं फोन में ही अधिकार दे देता हूँ। नहीं भैया, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि आप मेरे को फोन में अधिकार देंगे, ऐसे मेरे को अधिकार वाली बात नहीं है इसमें, है ना? नहीं अधिकार तो, वाली बात है ना? है इसमें, कौन कहता है कि अधिकार वाली बात नहीं है इसमें? हाँ तो ठीक है, मैं आपसे बात करूंगी, जितने लोगों का फोन आया मैं उनसे भी बात करने के लिए तैयार हूँ, पर मैं फोन में कितना बात करूंगी? इससे अच्छा कहीं आमने सामने आप बुला लीजिए, मैं आ जाऊंगी, मैं बात कर लूंगी, है ना? यही बात जो है वो बताने के लिए और समझाने के लिए ही मैं फोन लगाया हूँ। मैं सामने आ जाती हूँ। नहीं भैया, मैं ठीक है, अगर नहीं, हाँ ठीक है, नहीं है, मैं इसको स्वीकार भी कर लूंगी, अगर जो है ऐसी स्थिति आएगी तो, है ना? पड़ेगा स्वीकार करो, अभी करो। अभी मैं आपसे बात कर, अभी क्यों स्वीकार करूंगी भैया? सबको हमारे भारत देश में मौलिक अधिकार मिला हुआ है संविधान में, है ना? तो मौलिक अधिकार किस तरह अपने विचारों को व्यक्त करने का क्या है? अब उन सब में मैं नहीं उलझना चाहती, जो है सबको अपने विचार को व्यक्त करने का अधिकार मिला हुआ है। पूरी बात को सुनो, मौलिक अधिकार का अर्थ मैं बता देता हूँ, अपने धर्म का प्रचार करना ना, प्रचार करना इसका अर्थ ये नहीं है कि व्यास आसन में बैठ के भागवत कथा सुनाना। धर्म के प्रचार करने के और भी मार्ग है और भी प्लेटफॉर्म है। हाँ धर्म का प्रचार तो मैं क्यों नहीं कर सकती है, आप बता दीजिए ना भैया। हम नहीं, सुनिए ना, मैं क्यों नहीं कर सकती, आप बता दीजिए, मैं नहीं करूंगी फिर आगे से, आप उसको बता दीजिए कि फिर, हाँ तो मैं तो बोल रही हूँ, आप बता दीजिए, मैं नहीं करूंगी फिर आगे से क्यों कर सकती हो ये बताओ मेरे को। हाँ तो अब मैं क्यों नहीं कर सकती, आप ये बता दीजिए, फिर मैं छोड़ दूंगी। मैं अभी प्रश्न करने के लिए लगाया हूँ, तो प्रश्न मेरे तरफ से रहेगा, ना कि उत्तर। देखिए, आप प्रश्न करें मेरे आधार पे, जो मेरा ज्ञान है मैं उस आधार पे करती हूँ। आप जो है मेरे को मना कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि तुम ज्ञानी मत बनो, तुमको और ज्यादा ज्ञान चाहिए मेरे पास आओ, मैं और दूंगा। मैं वो कब बोला कि तुमको ज्ञानी नहीं बनना है? मैं सिर्फ ये प्रश्न कर रहा हूँ कि भागवत कथा करने का व्यास आसन में बैठ करके, वो भी है ना, ये सब करने का अधिकार कहाँ से मिला, ये पूछ रहा हूँ ना मैं तो। नहीं तो वही क्यों नहीं करना चाहिए? नहीं क्यों नहीं, मैं वही बोल रही हूँ, क्यों नहीं करना चाहिए? आप मेरे को संतुष्ट कर दीजिए, फिर मैं भी नहीं करूंगी, है ना? मैंने पहले ही कहा कि मैं उत्तर देने के लिए फोन नहीं लगाया, मैं प्रश्न। तो मैं आपके सामने आके बात कर लूंगी भैया, आप बुलाएंगे मैं आ जाऊंगी, पर फोन में मैं क्या बात करूंगी बताइए ना।
अच्छा तो एक काम करो कि सबसे पहले वो 20 तारीख का कार्यक्रम कैंसिल करो। नहीं भैया, वो तो करूंगी मैं, क्योंकि वो यजमान जी का जो है ना, आगे जो है उस पर बात करेंगे, जो है करना है नहीं करना है, पर यजमान जी उसका उसकी तैयारी कर चुके हैं, उसका प्रचार प्रसार हो चुका है। तो ये तो मेरे को करने दीजिए, ये मैं करूंगी, और आगे उसके बाद बैठ के चर्चा कर लेंगे। तो हम तो साथियों, आपने सुना, ये क्लिप जो है ये वायरल हो रही है और ये चीज़ें आपने देखी, यहाँ पे न्यूज़पेपर में भी आपने देखा। और अब अगर इस तरह की चीज़ें चल रही हैं और ये अगर क्लिप सही है, तो ज़रा सोचिए कि जो लोग कथावाचक हैं, लेकिन उनके जाति के आधार पर ये तय करने वाले दूसरे लोग कौन हैं? जो ये तय कर रहे हैं कि तुम्हारी जाति ये है, तो तुमको किसने अधिकार दे दिया व्यास चौकी पे बैठने का? ये सोचने वाली बात है दोस्तों। ये धर्म है, ये ब्राह्मण धर्म है। अब अगर एक ब्राह्मण धर्म का जो व्यक्ति है, वो स्वघोषित ठेकेदार है, वो तय कर रहा है, वो कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर हो गया है। वो तय करेगा कि धर्म जो है, जो ब्राह्मण धर्म जिसको हम लोग बोलते हैं, इसीलिए ब्राह्मण धर्म बोलना ज़रूरी है दोस्तों। क्योंकि वो तय कर रहा है कि दूसरे जाति वाला कैसे ये काम करेगा। ये काम पर तो हमारा एक छत्र अधिकार है, वो तो उसने ऐसा बता रखा है। अब इसकी बात जो है, ईश्वर वेरिफिकेशन देगा। अगर उसका ईश्वर अगर कहीं पे है, तो वो आके यहाँ पे वेरिफिकेशन दे कि कौन कथा कराएगा, कौन जो है पूजा पाठ करवाएगा, उसने कैसे ब्राह्मण को ही अधिकार दिया है। ब्रह्मा के बताए कैसे उसने मुँह से पैदा करके उसको ऊँचा बनाया है। मनु आकर बताए कैसे उसने मुँह से पैदा किया है, शूद्र को नीचे पैर से पैदा किया है, वैसे को जांघ से पैदा किया, आकर वो दे ना गारंटी, फिर तो हम लोग समझ में आए। तो दोस्तों, इसके लिए हमें ना थोड़ा-सा ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि जो लोग किसी तरह से इसमें आ भी गए हैं कि भई मैं जो है नहीं, ब्राह्मण धर्म तो बड़ा अच्छा है, पूजा-पाठ कर रहे हैं, पूजा-पाठ हम भी करेंगे। देख लीजिए, ये हकीकत है आपकी। पूजा-पाठ आप कर सकते हो, लेकिन आपको अधिकार नहीं है करवाने का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखें इनके कुछ और पॉइंट। तो बहुत सारी किताबें हैं जिसमें से आप देख सकते हैं, हर किताब में इन्होंने ये जताने की कोशिश की है कि ये ब्राह्मण धर्म ही है, जिसको ये सनातन धर्म कहते हैं। ये कोई सनातन-फनातन धर्म नहीं है, ये ब्राह्मणों का है धर्म है, ब्राह्मणों के द्वारा बनाया गया धर्म है, ब्राह्मणों के लिए बनाया गया धर्म है और ब्राह्मण ही इसे संचालित भविष्य में भी करेगा। इनकी तमाम किताबें जो हैं इसी बात की गवाही देती हैं। आइए देखते हैं, कुछ हम उदाहरण देखते हैं। जैसे आप वाल्मीकि रामायण का उठा लीजिए। इसका जो है सर्ग 74 उठा लीजिए। वाल्मीकि रामायण है दोस्तों। गीता प्रेस गोरखपुर से आप उठा लीजिए, जो मोटा अक्षर का सचित्र है वो उठा लीजिए, आपको ए टू जेड मिल जाएगा। कुछ लोग सोचते हैं कि भई रेफ़रेंस एग्ज़ैक्टली किताब उठाए खोल लीजिए ना, घर-घर में तो मिल रही हैं, हर घर में पड़ी हैं। शुरू से ही न जाने, ये तो अब 99 ईयर्स हो गए इन किताबों को घरों में भेजते हुए। तो हर घर में पड़ी है, कहीं से भी खोल कर देख लीजिए, चेक कर लीजिए। अब इसका 74 सर्ग उठाएँगे आप, तो देखिए ये क्या कहता है। ये सुनिए ना, इनका इनका किताब ही पढ़ लीजिए। जब आपको अधिकार ही नहीं है, तो आप लोग क्यों इसमें फँसे क्यों हैं? ये आपको समझना है ना। आप उसमें फँस रहे हो, आपको वो करने नहीं दे रहा है। ऐसे-ऐसे फ़ोन करके आपको धमकी दी जा रही है। बताइए, लोकतांत्रिक देश में आपको फ़ोन करके धमकी दी जा रही है, आप अपना धर्म का पालन नहीं कर पा रहे हैं। आप धर्म पालन करना चाहते हैं। हम लोग समझाते हैं तो आप लोगों को समझ में नहीं आती। आप धर्म पालन करना चाहते हैं और कर रहे हैं, तो देखिए ये आपको फ़ोन करके बता रहे हैं सब कि भई तुम कैसे करने लगे? ये देखिए क्या कहता है ये। 74 का जो 10 श्लोक है, ये 9 श्लोक है। ये कहता है, राजन, पहले सतयुग में केवल ब्राह्मण ही तपस्वी हुआ करते थे। महाराज, उस समय ब्राह्मणेतर मनुष्य किसी तरह तपस्या में प्रवृत्त नहीं होता था। मतलब ये लिखा गया है ये रामायण में, वाल्मीकि रामायण में, कि भई ब्राह्मण जो है ना सतयुग में वही तपस्वी होता था और बाकी जो क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हैं, इनका कोई स्थान ही नहीं था। यानी उस समय सिर्फ़ ब्राह्मण होते थे, बाकी सब शूद्र थे। ये कहने का मतलब है एक्चुअली में। अगला पॉइंट देखिए। अब जो 10th वाला जो श्लोक है, इसमें क्या आता है कि वह युग तपस्या के तेज से प्रकाशित होता था, उसमें ब्राह्मणों की ही प्रधानता थी। मतलब समझ रहे हैं ना? या तो ब्राह्मण, बाकी सब शूद्र। उस समय अज्ञान का वातावरण नहीं था, मतलब सब लोग ज्ञानी थे, अज्ञान बिल्कुल भी नहीं था।
इसीलिए उस युग के सभी मनुष्य अकाल मृत्यु से रहित तथा त्रिकालदर्शी होते थे। बहुत बढ़िया जी, आगे देखते हैं। 11th देखिए, सतयुग के बाद त्रेता युग आया। इसमें सुदृढ़ शरीर वाले क्षत्रियों की प्रधानता हुई और वे क्षत्रिय भी उसी प्रकार की तपस्या करने लगे। तो देखिए, जैसे युग बीता तैसे ही जो है ब्राह्मण के बाद एक क्षत्रिय वर्ण भी उभर आया। अभी तक शूद्र था, शूद्र में से एक वर्ण निकल के बाहर आ गया, क्षत्रिय। अब देखिए क्या होता है, परंतु त्रेता युग में जो महात्मा पुरुष हैं, उनकी अपेक्षा सतयुग के लोग तप और पराक्रम की दृष्टि से बढ़े चढ़े थे। अब निकल के तो आ गया, छत्री बनना बनने घूमने लगा, लेकिन हुआ क्या कि सतयुग के जो ब्राह्मण थे वही अभी भी पराक्रम और तप में आगे थे। अब 13 नंबर सुन लीजिए, इस प्रकार दोनों युगों में से पूर्व युग में जहां ब्राह्मण उत्कृष्ट और क्षत्रिय अपकृष्ट थे, मतलब क्षत्रिय नीचे थे सतयुग में, वहां त्रेता युग में वे समान शक्तिशाली हो गए। तो त्रेता युग में अब दोनों एक समान हो गए। अब इससे ब्राह्मणों को दिक्कत हो गई। अब दिक्कत मैं बता रहा हूं क्या दिक्कत हुई इनको। 14 नंबर श्लोक देखिए, तब मनु आदि सभी धर्म प्रवर्तकों ने ब्राह्मण और क्षत्रिय में एक की अपेक्षा दूसरे में कोई विशेषता या न्यूनाधिकता, ठीक है ना, न देखकर सर्वलोक सम्मत चातुवर्ण व्यवस्था की स्थापना की। यानी त्रेता युग में जब एक जो ब्राह्मण था पहले सतयुग में, त्रेता युग में शूद्र में से क्षत्रिय बाहर निकल के आ गया। तो अब क्या हुआ कि मनु जो है उस समय त्रेता युग में देखा कि अरे क्षत्रिय तो बराबर हो गए। अब लोग कहते हैं कि मनु भी क्षत्रिय था। अब बताइए, क्षत्रिय था तो उसको इतनी चुल मचेगी कि ब्राह्मण को टॉप कर देगा और क्षत्रियों को नीचे बना देगा। तो ये त्रेता युग में अंत में क्या हुआ कि मनु जो है ये सोचता है कि यार ये तो दोनों बराबर हो गए, चलो अब ना चातु वर्ण बना देते हैं, 4 वर्ण बनाते हैं। तो ये चातु वर्ण बनाता है यहाँ पे। अब देखिए क्या करता है, अधिकार इनके देख लीजिए। 15 और 16 नंबर में क्या लिखा है, त्रेता युग वर्णाश्रम धर्म प्रधान है। वह धर्म के प्रकाश से प्रकाशित होता है, वह धर्म में बाधा डालने वालों से पाप से रहित है। इस युग में अधर्म ने भूतल पर अपना एक पैर रखा है। ध्यान दीजिएगा इस बात को। त्रेता युग में अधर्म ने भूतल पर अपना एक पैर रखा। मतलब जैसे ही ब्राह्मणों के अलावा एक दूसरा वर्ग भी ऊपर उभरा, क्षत्रिय, तो अधर्म आ गया। मतलब समझ रहे हो? अगर ब्राह्मण के अलावा कोई पढ़ेगा लिखेगा तो अधर्म विकसित होता है, इसका ये कहने का मतलब है। तो ये कह रहा है कि त्रेता युग जो था ना वो वर्णाश्रम हो गया, और इसमें इस धर्म के में जो बाधा इस धर्म में क्या हुआ ना कि अधर्म आ गया, यानी क्षत्रिय भी बराबर हो गए ब्राह्मण के। आगे क्या लिखता है, अधर्म से युक्त होने के कारण यहाँ लोगों का तेज धीरे धीरे घटता जाएगा। अब चूंकि क्षत्रिय बराबर हो गया है तब अधर्म आ गया, तो भैया तेज घटेगा ही घटेगा। आगे देखिए मैं बताता हूँ अधर्म क्या कहते हैं ये लोग, किस चीज को। इसके बाद से 17 नंबर श्लोक देखिए, सतयुग में जीविका का साधन भूत कृषि आदि रजोगुण मूलक कर्म अनृत कहलाता है और मल के समान अत्यंत त्याज्य था। ये समझिएगा दोस्तों, ये सबसे मेन पॉइंट है। सतयुग में जीविका का साधन भूत कृषि, मतलब आप सतयुग में जो कृषक लोग थे, जो जीविका का साधन था कि भाई कृषि कर लो, खाना वाना अन्न उपजाओ, खाना खाओ, तो वो जो है ना रजोगुण मूलक कर्म अनृत कहलाता था। मतलब वो खराब काम था, कृषि करना खराब काम था। कब? सतयुग में। तो उस समय क्या खा के रहते थे? हवा पी के रहते थे, या दिन रात जो है पशु पंछियों को मार के मांसाहार करते थे सतयुग में? भाई अन्न कृषि करना ही अगर अनृत काम था और मल के समान अत्यंत त्याज्य था, मतलब मल आप समझ रहे हो ना, आप जो टट्टी वगैरह करते हो, बोल रहा है उसके समान उसको त्याग करने, उसको हटा दो। ये चीज बताई जा रही है कृषि के बारे में। अब वो कह रहा है वह अनृत ही अधर्म का एक पाद होकर त्रेता में इस भूतल पर स्थित हुआ। तो ये जो अधर्म था ना वही चीज आके त्रेता युग में आ गया। क्यों? क्योंकि कृषि जो है, वो कृषि का काम जो है, इस तरह के काम, कृषि वाले काम जो है, काम करना बेसिकली वही अनृत था, वही खराब था।
तो इसीलिए त्रेता युग में अधर्म विकसित हो गया। सुन लिया आपने दोस्तों? काम-काज को ये लोग खराब मानते थे त्रेता युग में। बैठ के केवल बैठे-बैठे सब लोग लाके इनको दे दे खाने-पीने के लिए, वो सबसे अच्छा काम होता था त्रेता युग में। हराम जिसको हम कहते हैं ना कि हराम की खा लेना बस, इसका यही मतलब निकल रहा है। आगे देखें। इसके बाद 18 नंबर श्लोक देखें। इस प्रकार अनृत्य यानी असत्य रूपी एक पैर को भूतल पर रखकर अधर्म ने त्रेता में सतयुग की अपेक्षा आयु को सीमित कर दिया। अब आयु भी सीमित हो गई क्योंकि अब क्षत्रिय को अधिकार मिल गया, तो भैया अनृत्य हो गया। 19 नंबर श्लोक देखें। इस पृथ्वी पर अधर्म के इस अनृत्य रूपी चरण के पड़ने पर सत्य धर्म परायण पुरुष उस अनृत्य के कुपरिणाम से बचने के लिए शुभ कर्मों का ही आचरण करते हैं। आगे देखिए 20 नंबर श्लोक देखिए। तथापि त्रेता युग में जो ब्राह्मण और क्षत्रिय हैं वे ही सब तपस्या करते हैं, अन्य वर्ण के लोग सेवा कार्य किया करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा सतयुग में कोई वर्ण व्यवस्था नहीं थी, सिर्फ ब्राह्मण था और बाकी लोग शूद्र ही थे। जिक्र तो नहीं है शूद्र का, लेकिन कहता है कि सिर्फ ब्राह्मण ही तप करते थे, यानी बाकी सब शूद्र थे। त्रेता युग में अधर्म ने पैर पसार लिया, यानी क्षत्रिय भी आ गया। तो अब मनु को वो आ गया कि भाई क्षत्रिय कैसे ऊपर चढ़ गया, तो वर्ण व्यवस्था बना दी, 4 वर्ण व्यवस्था। लेकिन अब क्या हुआ इस 4 वर्ण चतुवर्ण व्यवस्था में कि ब्राह्मण और क्षत्रिय को अधिकार दिया गया, ब्राह्मण को ज्यादा अधिकार दिया मनु ने। लेकिन अन्य वर्ण यानी वैश्य और जो शूद्र हैं वो अभी भी नीच कर दिए गए, वो शूद्र होते थे। वैश्य जो है अन्य वर्ण के लोग सेवा कार्य करते थे, यानी शूद्र का काम सेवा कार्य है। तो वैश्य का काम जो है और शूद्र का काम जो है त्रेता युग में सेवा कार्य था, यानी वैश्य ही शूद्र था। दोस्तों ये कहने का मतलब है। तो ये जो साहू जी जो थी ना साहू जी, वो जनरली कहा जा रहा है कि एक तेली समाज से आती हैं, तेली जाति सूचक शब्द है और पिछड़े अति पिछड़े वर्ग में ये समुदाय जनरली आता है। इस कैटेगरी के लगभग सदृश से इन्हें माना जाता है। तो ये देखिए ये त्रेता युग में अधिकार नहीं था। ये लोग अपने को आजकल वैश्य कह रहे हैं, लेकिन उस समय जो वैश्य था उसको अधिकार ही नहीं था, शूद्र के समान था। अब इसमें आगे क्या लिखता है 21 नंबर श्लोक देखें। उन चारों वर्णों में से वैश्य और शूद्र को सेवा रूपी उत्कृष्ट धर्म स्वधर्म के रूप में प्राप्त हुआ। कह दिया ना इसने कि वैश्य और शूद्र को सेवा काम करना था दोनों को। वैश्य कृषि आदि के द्वारा ब्राह्मण आदि की सेवा करने लगे। देखिए ब्राह्मण की सेवा कर रहा है वैश्य, क्या करके? कृषि करके। मतलब वैश्य जो है उसका काम ब्राह्मण की सेवा करना है, चाहे कृषि ही कर ले, अशूद्र तो सेवा करना ही उसका काम है। हाँ, सेवा करने लगे और शूद्र सब वर्णों की, और शूद्र जो है अच्छा वैश्य जो है सिर्फ ब्राह्मण की सेवा करेगा, इसीलिए ये लोग ब्राह्मण की सेवा करते हैं। आज भी देखिए जो बनिया समुदाय है उन लोगों को सुबह उठते हैं, उठ के लगते हैं घंटी बजाने, जाएँगे नहा धोआ कर आएँगे, पूजा पाठ करना शुरू करेंगे। उन्हें लगेगा कि यार हमारा जन्म ही हुआ है ब्राह्मण की सेवा करने के लिए, खूब पूजा पाठ करो। उसके बाद से जाओ अपने दौरी दुकान पर बैठो, वहाँ पर बैठोगे तो फल की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन उनको पता नहीं है कि कृष्ण ने कहा है कि कर्म करो फल की चिंता मत करो, फल की चिंता फल तुम्हें कभी नहीं मिलने वाला, फल तो इन्हें कभी नहीं मिला। ये यहाँ पे लिख दिया है, यहाँ पे साफ-साफ लिख दिया है कि वैश्य जो है उसका काम ही है ब्राह्मण की सेवा करना। इसीलिए दोस्तों आज आप देख रहे होंगे बार-बार कहते हैं लोग, कई लोग ये कोट करते रहते हैं कि बनिया और ब्राह्मण गठजोड़। समझ रहे हैं? ये एक टर्म हमेशा इस्तेमाल किया जाता है सोशल मीडिया में, इसका यही मतलब है कि वैश्य जो लोग हैं वो लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उनका जन्म ब्राह्मण की सेवा करने के लिए नहीं हुआ है। लेकिन धार्मिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी उनको ये चीज़ समझा दी गई है कि तुम्हारा जन्म हुआ है, तो वो बेचारे आँख मूंद के पूजा पाठ में लग जाते हैं और पैसा बनाते हैं और फिर ब्राह्मण की सेवा करते हैं। आज सारा का सारा जितना भी आप देख लीजिए मंदिर बन रही हैं और जो बड़े-बड़े चंदे आते हैं, जितने आयोजन होते हैं, ये सब बनिया वर्ग दे रहा है और बनिया वर्ग में तो अब जैन समुदाय भी शामिल हो गया है। तो दोस्तों इस चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है। ये वाल्मीकि रामायण में क्लियरली लिखा हुआ है। आगे ये क्या लिखा हुआ है कि शूद्र सब वर्णों की विशेष रूप से पूजा आदर सत्कार करने लगे, तीनों वर्णों की शूद्र, ठीक है ना? ये विधान आ गया। अच्छा यहाँ पे जो है
ये शिक्षा, कृषि, एग्रीकल्चर, एजुकेशन ये लिखते हैं, आज़ाद भारत में यूरेशियन धूर्त अधिकार देगा कि हमें क्या करना है। हम ऐसे धूर्तों को बता देते हैं, तुमको तुम्हारी मातृभूमि पर भेज कर ही दम लेंगे अब। अच्छा, ये कृषि, शिक्षा, एग्रीकल्चर, एजुकेशन लिख रहे हैं। देखिए साथियों, एक चीज़ हमें समझनी होगी कि लोगों में ये जो रोष आ रहा है कि भई जैसे अंग्रेज़ों के प्रति लोगों में रोष आया था। ज मुगलों के प्रति तो रोष कभी पनप ही नहीं पाया, लेकिन अंग्रेज़ों के प्रति रोष जो है लोगों को आया। तो क्यों आया? उसको लोग क्यों विदेशी समझे अंग्रेज़ों को? अंग्रेज़ों ने तो भारत में शूद्रों के लिए बहुत सारे अधिकार भी दिए हैं। कम से कम पढ़ने का तो अधिकार दिया, बराबरी का तो अधिकार दिया, इनके जैसा तो नहीं किया। तो उसने अधिकार दिया और यहाँ पे जो ब्राह्मणिकल सिस्टम है, ये तो कह रहे हैं कि तुम हमारे धर्म में हो और पूजा तक करने का अधिकार नहीं दे रहे हैं भाई साहब। तो लोग तो विदेशी समझेंगे ही समझेंगे, क्योंकि सिर्फ़ विदेशी ही अपने देश वालों से इस तरह का भेदभाव करता है। नहीं तो अपने देश में अपने लोग तो भाई-बहन की तरह होते हैं, भाई की तरह होते हैं। वो तो कभी इस तरह से भेदभाव नहीं करते हैं कि तुमको ये अधिकार है, तुमको वो अधिकार है। इवन दूसरे धर्मों में भी ये चीज़ नहीं देखी गई है कि कोई जो है कह दे कि भई तुम जो है तुम मौलवी नहीं बन पाओगे, तुम जो पोंप नहीं बन पाओगे। इस तरह की चीज़ें होती होंगी, लेकिन उतनी लाइटेड नहीं है या उतना ज़्यादा उनमें भेदभाव नहीं है कि उतने हाइलाइटेड हो। लेकिन जो ब्राह्मण धर्म है, ये तो पूरी तरह से ब्राह्मणों के लिए ही बना हुआ धर्म प्रतीत हो गया है, क्योंकि ब्राह्मण को ऐसे दिक्कत हो रही है। अच्छा, यहाँ पे शूद्र को नहीं दिक्कत है, वैश्य अगर कुछ कह रहा है, तो एक भी क्षत्रिय किसी ने नहीं गया कहने के लिए कि भई तुम मत करो, ये ब्राह्मण करेगा। अच्छा, शूद्र भी नहीं गया, अंत्यज भी नहीं गया, तुम मत करो, ब्राह्मण करेगा। ब्राह्मण को दिक्कत आ रही है, ब्राह्मण ठेकेदार बन गया है, क्योंकि इनके सारे धर्म ग्रंथों में ये सारी बातें लिखी हुई हैं। तो लोगों में गुस्सा आएगा, रोष प्रकट करेंगे और कृषि शिक्षा यहाँ पे अपना रोष प्रकट कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है अब ये देखिए 20 हाँ, ये तो हमने देख लिया। अब थोड़ा-सा आपको ना कुछ और पॉइंट दिखाता हूँ, ये देखिए। इसमें जो है 22 श्लोक में क्या लिखा हुआ है कि इसी बीच में जब त्रेता युग का अवसान होता है और वैश्यों तथा शूद्रों को अधर्म के एक पाद रूप अनृत की प्राप्ति होने लगती है, तब पूर्व वर्ण काल वाले ब्राह्मण और क्षत्रिय फिर ह्रास को प्राप्त होने लगते हैं, क्योंकि इन दोनों के अंतिम दो वर्णों का संसर्ग जनित दोष प्राप्त हो जाता है। अब ये कह रहे हैं कि जब त्रेता युग जो है ना, द्वापर युग त्रेता युग बीतने के बाद द्वापर युग आता है, तो वैश्य को भी थोड़ा-सा अधिकार मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है ना? तो और ज़्यादा अधर्म आ जाता है। मतलब जै ब्राह्मण धर्म में ब्राह्मण के अलावा जैसे किसी दूसरे वर्ण को अधिकार मिला, जैसे किसी दूसरे तीसरे वर्ण या जाति या ब्राह्मण को नन ब्राह्मण को अधिकार मिला, तो ब्राह्मण धर्म खतरा मंडराता है। पहली बार खतरा कब मंडराया? त्रेता युग में क्षत्रिय को अधिकार मिल गया, ब्राह्मण धर्म में अधर्म आ गया। फिर द्वापर युग में वैश्य को थोड़ा-सा अधिकार मिला, तो वैसे ही ब्राह्मण धर्म में फिर से क्या हो गया? खतरा मंडरा गया, खतरे में आ गया ब्राह्मण धर्म। और जब ये कलयुग है, इसमें तो वैश्य को भी अधिकार बाबा साहब ने दिला दिया। तो भैया जैसे बाबा साहब ने अधिकार दिलाया, तब ब्राह्मण धर्म पूरी तरह से खतरे में आ गया है। तो भैया चलो, ये कलयुग है और जब अधिकार मिल गया है शूद्रों से, तो वैश्यों को तुम क्यों रोक रहे हो भाई? क्षत्रियों का भी क्लिप आई है अभी, क्षत्रियों का भी दिखाऊँगा कि कैसे क्षत्रियों पे फरमान जारी हुआ है कि क्षत्रिय भी ये सब पूजा-पाठ नहीं करवा सकता है। अच्छा, इसके बाद से जो है ये देखिए 23 नंबर, तदंतर अधर्म अपने दूसरे चरण को पृथ्वी पर उतारता है। द्वितीय पैर उतारने के कारण ही उस युग की द्वापर संज्ञा हो जाती है। लीजिए भाई साहब, द्वापर नाम में जो द्वा शब्द इसलिए आया हुआ है, क्योंकि अधर्म जो है वो दूसरा पैर पसार लिया है। नन ब्राह्मण कोई व्यक्ति है, उसको थोड़ा-सा अधिकार मिल गया है, इसलिए जो है ब्राह्मण धर्म खतरे में आ गया है, इसीलिए उसको द्वापर यानी 2 पैर आ गए हैं। ये कहानी है भाई साहब। लीजिए और आगे देखिए। इसके बाद से 25th नंबर श्लोक देखिए। इस द्वाप हाँ, 2 चरणों का आश्रय है, अधर्म और अनृत्य दोनों की वृद्धि होने लगती है। चलो 25 नंबर देखिए। इस द्वापर युग में तपस्या रूप कर्म वैश्यों को भी प्राप्त होता है।
इस तरह 3 युगों में क्रमशः 3 वर्णों को तपस्या का अधिकार प्राप्त होता है। तो ये देखिए जैसे ही द्वापर युग आता है तो इनको भी थोड़ा-सा अधिकार मिल जाता है, तो ब्राह्मण धर्म जो है और खतरे में आ गया है। अब ये देखिए 26 नंबर श्लोक। 3 युगों में 3 वर्णों का ही आश्रय लेकर तपस्या रूपी धर्म प्रतिष्ठित होता है, किंतु नरश्रेष्ठ शूद्र को इन तीनों ही युगों में तदरूपी धर्म का अधिकार नहीं प्राप्त होता है। सुना आपने? 3 बना लिया इन लोगों ने जो कभी इच्छिष्ट ही नहीं करते थे। और चौथा चौथा जिसको ये शूद्र कहते हैं, और ये चौथा युग जो कलयुग जो ही धरती पे हमेशा ही पाया गया है। यानी कि इन्होंने ये दिखाने की कोशिश की है कि 3 काल्पनिक धर्म है और इन तीनों में सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण है, क्योंकि शुरू से ही वो उसी का अधिकार था। अधर्म आया तब क्षत्रिय को अधिकार मिला। तो भैया आप क्षत्रिय और वैश्य जो चौड़े होके आप लोग घूम रहे हो ना, ये आप समझो ये क्या कह रहा है ब्राह्मण धर्म की किताबें। वो ये कह रहा है कि आपको जो थोड़ा बहुत अधिकार आप सोचते हो ना, उस कारण से इसके धर्म में अधर्म घुसा है। इसलिए जिस दिन इसका पूरी तरह से धर्म रूप हो जाएगा, सही धर्म होगा, उस दिन आप भी शूद्र हो। समझ रहे हो ना? ये हकीकत है। तो जब कथा वाचन की, पूजा पाठ की जो ये बातें करते हैं, इसका मतलब वो अपने धर्म की बातें करते हैं, यानी आप सब शूद्र हो। अभी देखिए ये तो हो गया इनकी बात। थोड़ा-सा और कुछ कोट्स देख लीजिए, मनुस्मृति का भी देख लीजिए। इसको कैसे आप लोग कोई छोड़ सकता है? मनुस्मृति से तो इनका पूरा धर्म चलता है। ये एक कोट है यहाँ पे, ये देखिए ये क्या लिखते हैं। 109 नंबर, ये कहते हैं कि ब्राह्मण जो है ना, अपने किसी व्यक्ति को खाने-पीने की मतलब ना बुलाना है, ना उसको निवेदन करना है कि भैया हमारे यहाँ खा लो। दूसरे के घर में खा लो, अपने घर में नहीं खिलाने देना है। धंधे का सवाल है दोस्तों, धंधा। यहाँ पे जो ये धमकियाँ दी जा रही हैं दूसरे कथावाचकों को, जो दूसरे धर्म वर्ण के कास्ट के लोग हैं, धर्म नहीं दूसरे कास्ट के लोग हैं, दूसरे वर्ण के लोग हैं उनको, उसका कारण यही है कि इनकी धार्मिक किताबें बता रही हैं, पूरा तरह से ब्राह्मण धर्म सुपरमैसी की बात कर रहा है कि ब्राह्मण ही सब चीज़ करेगा, वही सर्वे सर्वा है दोस्तों, इसमें अन्य वर्ण को कोई अधिकार ही नहीं है। ये देखिए 109 नंबर क्या कहता है, तृतीय चैप्टर, 3rd चैप्टर 109 नंबर मनुस्मृति। ये कहता है, भोजन के लिए ब्राह्मण किसी से अपने कुल गोत्र में निवेदन न करे। सुन लिया आपने? मतलब किसी अपने कुल में, गोत्र में किसी से भी नहीं कहना है कि भैया तुम खाना खा लो, ठीक है ना? क्योंकि ऐसा करने वाले को पंडितगम वमन भोक्ता कहते हैं। यानी ऐसा करने पर ऐसा लगेगा कि तुम अपना उगला हुआ ही खाना खा रहे हो, ठीक है? अच्छा 110 नंबर देख लीजिए। इसमें कहता है, यदि ब्राह्मण के घर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, मित्र, बिरादरी के लोग और गुरु आवें तो अतिथि नहीं कहे जाते। सुन लिया आपने? मतलब ब्राह्मण के यहाँ कोई भी चला जाएगा ना, चाहे क्षत्रिय ही क्यों ना हो, वैश्य, शूद्र, ये सब अतिथि नहीं होते हैं। वो आपके घर आएगा तो वो ज़रूर अतिथि है। उसको सबसे पहले खिलाना है। ये देख लीजिए उसके नीचे वाला 111 नंबर श्लोक। ये कहता है, यदि कोई क्षत्रिय अतिथि रूप से घर पर आ जाए, तो अतिथि ब्राह्मणों को भोजन करा के गृहस्थ उसे भी भोजन करा दें। यानी अगर आपके घर में ब्राह्मण भी आया, क्षत्रिय भी आया, तो सबसे पहले ब्राह्मण को खिलाना है। ये दोनों आपके यहाँ अतिथि हैं, लेकिन किसको प्रेफ़रेंस दोगे? ब्राह्मण को। उसको खिला-पिला के विदा कर दो, तब फिर क्षत्रियों को पूछो। तो दोस्तों ये किसका धर्म है? ब्राह्मण धर्म है। मेरे ख़्याल से आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। कुछ लोग पूछते हैं कमेंट में, "अरे! आप लोग ना ब्राह्मण धर्म क्यों कहते हो? ब्राह्मण कोई धर्म होता है?" अरे भैया जिसके द्वारा हाँका जा रहा है उसी का तो धर्म होगा। अगर वो बराबर होता, वो शूद्रों के बराबर होता या शूद्र उसके बराबर होता या वैश्य क्षत्रिय सब में इक्वालिटी होती, तब तो हम कहते हैं कि कोई सनातन-वनातन धर्म है। ये पूरी तरह से ब्राह्मण का धर्म है, ब्राह्मण के द्वारा लिखा हुआ, ब्राह्मण के फ़ायदे के लिए लिखा हुआ धर्म है। उसकी धर्म ग्रंथें चीख-चीख के चिल्ला रही हैं, तो हम क्यों कह दें कि कोई सनातन-फनातन धर्म है? आगे देखिए। अच्छा, इसके बाद से जो है बाकी तो आप लोग ये जानते ही हैं। ये देख लीजिए ये 86 नंबर, सतयुग में तपस्या, त्रेता में ज्ञान, द्वापर में यज्ञ। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये लोग बड़ा हो हल्ला करते हैं कि यज्ञ प्रथा है हमारे यहाँ। ये कहते हैं हमारे यहाँ यज्ञ प्रथा है। अरे भाई साहब, इनकी मनुस्मृति बताती है कि यज्ञ जो है ना द्वापर युग में आया था। जैसे ही आया कृष्ण ने विरोध भी कर दिया।
अब समझने वाली बात है दोस्तों। द्वापर में यज्ञ की प्रधान दी गई और कलयुग में दान को प्रधान धर्म माना गया। यानी कि यज्ञ जो है सतयुग में और त्रेता युग में यज्ञ धर्म के पार्ट में नहीं था। अब ये सोचियो कि त्रेता युग में राम के लिए यज्ञ कैसे करवा रहे थे, पुतेष्ठी यज्ञ करवा रहे हैं, अश्वमेध यज्ञ करवा रहे हैं, ये सब बकवास हो गई दोस्तों। ये मनुस्मृति के अनुसार ये सारी चीजें बकवास हो गई फिर। क्योंकि ये कह रहा है कि द्वापर युग में ही यज्ञ को धर्म माना गया है, यानी यज्ञ की प्रथा इन्होंने बाद में जोड़ी है। इनके सतयुग त्रेता युग में यज्ञ भी नहीं था। ये इनकी मनुस्मृति ये बता रही है। धर्म का पार्ट इन्होंने इसको बनाया है द्वापर युग में। कृष्ण तुरंत विरोध कर देता है यज्ञ। उपनिषद जो है वो विरोध कर देते हैं इनके यज्ञ को। तो ये चीजें यहाँ पे आ रही है। और कलयुग में दान तो इनका प्रिय चीज है, ये तो आप समझ ही रहे हैं। बाकी जो है इनका आप तो ये 89 में आप जानते ही हैं कि महातेजस्वी ब्रह्मा जी ने इस संपूर्ण विश्व के रक्षार्थ मुख, बाहु, जंघा और पांव से उत्पन्न होने वाले जीवों के अलग अलग कर्मों की कल्पना की है। मुख से पैदा किया किसको? ब्राह्मण को। ये तो आप सभी जानते ही हैं, फिर भी देख लीजिए थोड़ा सा आज के सेशन में सारे पॉइंट भी एक बार देख लीजिए। 88 श्लोक, फर्स्ट चैप्टर का 88 श्लोक मनुस्मृति ब्राह्मण का कर्म बता रहा है। पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना, दान लेना, ये 6 कर्म निश्चित हैं। इसी तरह से 89 में क्षत्रियों का कर्म देख लीजिए। क्षत्रियों के लिए संक्षेप में प्रजाओं की रक्षा करना, दान, यज्ञ कराना, यज्ञ करना, पढ़ना, विषयों नृत्य इत्यादि में आसक्त न होना, ये 5 कर्म निश्चित किए हैं। ब्राह्मण को 6 काम है, इनको 5 काम है। लेकिन ये दान, पूजा पाठ नहीं करा सकते, दे सकते हैं, करा नहीं सकते हैं। अच्छा, वैश्य का भी कर्म देख लीजिए। पशुओं की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, पढ़ना, रोजगार, सूद पर रुपया देना और कृषि करना, ये वैश्य के कर्म है दोस्तों। ये देख लीजिए। अब बताइए मुझे कि अभी हाल फिलहाल तक बहुत समय ऐसा हुआ कि जब लोग कौड़ियों में पैसा जो था ना, मनी कौड़ियों में मापते थे, पैसे की भी व्यवस्था नहीं थी। मनुस्मृति कब लिखी गई? कह रहा है कि वैश्य का कर्म जो है पशुओं की रक्षा करना। बताइए आजकल जो लोग वैश्य बन रहे हैं, क्या वो पशुओं की रक्षा करते हैं? क्या वो, कहाँ गया ये? हाँ, कृषि करना, ये लास्ट वाला पॉइंट देखिए। पशुओं की रक्षा करना, कृषि करना। तो कृषि करना और पशुओं की रक्षा करना, क्या ये वैसे लोग करते हैं? नहीं करते हैं। वैसे लोग क्या करते हैं? वैसे लोग आज के समय में वैसे लोग कौन है जो व्यापार कर रहा है, बड़ा बड़ा जो है व्यापारी कर रहा है, व्यापार ये कर रहा है। यहाँ पे कहीं लिखा ही हुआ नहीं है। यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा। यहाँ पे लिख रहा है पशुओं की रक्षा करना और कृषि का काम करना, इनको वैसे बताया गया है दोस्तों। तो ये वैसे आज के जो डेट में अपने को बने फिर रहे ना बिजनेसमैन कि हम वैसे हैं, ये हैं, इसको थोड़ा समझना होगा कि मनुस्मृति क्या कह रही है। और आगे मैं आपको दिखाता हूँ। शूद्र का तो काम आप जानते ही हैं कि भाई शूद्र का काम है तीनों वर्णों की सेवा करना। और इसके बाद से जो है 92 में आप ये देख लीजिए, नाभि के ऊपर पुरुष अत्यंत पवित्र माना गया है। नाभि के ऊपर यानी ब्राह्मण, और शोल्डर यानी कि क्षत्रिय, लेकिन क्षत्रिय को भी नीचा दिखाया गया है, वो आगे दिखाऊंगा मैं। तो वैश्य को और शूद्र को हमेशा ही नीच माना गया है दोस्तों। मनुस्मृति साफ साफ ये 92 श्लोक में यहाँ लिख दे रही है कि नाभि के ऊपर पुरुष अत्यंत पवित्र माना गया है। उसमें भी पवित्र ब्रह्मा जी ने मुख को ही माना है, जो मुंह से यानी ब्राह्मण को ही उसमें सबसे अच्छा माना है। और नाभि के नीचे तो दोनों को खराब ही खराब माना है वैसे को। तो ये कैसे वैसे को अधिकार दे देंगे कि भैया तुम जो है कथा वाच दो, इनके धर्म ग्रंथ कर लो? ये दोस्तों समझने की जरूरत है आपको। तो कुल मिला के इनका धर्म ग्रंथ ही ये बता देता है कि भाई साहब ये धर्म जो है बाकी के जो 3 वर्ण हैं उनके लिए है ही नहीं। ये पूरी तरह से ब्राह्मणों ने अपने फायदे के लिए लिखा है। और जैसा कि आपने वाल्मीकि रामायण में भी आपने देख लिया कि उसमें साफ साफ लिखता है कि जैसे क्षत्रिय को अधिकार मिला तो मनु ने मिलकर लिख दिया मनुस्मृति कि भैया जो है इसका अधिकार कम करो, ये तो बराबर हो गया ब्राह्मणों के, इसको थोड़ा कम करो, ब्राह्मण को ऊंचा दिखाओ। और बाकी के दोनों को डाउन कर दिया। नहीं, वर्ण व्यवस्था बना दिया। उसके पहले तो वर्ण भी तो नहीं था ना, 3 ही वर्ण थे। क्षत्रिय आया था नया नया, नहीं तो उसके पहले 2 वर्ण थे, ब्राह्मण और शूद्र। क्षत्रिय आया तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्र। तो फिर उन्होंने बना के 4 वर्ण कर दिया।
वैसे भी घुसेड़ लिया, अब वैसे और शूद्र को नीचे कर दिया। ये पूरी कहानी है दोस्तों। अच्छा, इसके बाद से जो है एक एक और पॉइंट कुछ देख लीजिए फर्स्ट अध्याय में, यहाँ पे लिखता है, मुख से उत्पन्न होने और वेद को धारण करने के कारण इस संपूर्ण संसार का स्वामी धर्म से ब्राह्मण ही है। लीजिए, मनुस्मृति ये भी कह दिया कि सब चीज का जो है स्वामी ब्राह्मण ही है। तो दोस्तों, जो अगर आप क्षत्रिय हैं और जो आप वैश्य हैं और शूद्र हैं जो धर्म में कूद रहे हैं, आप देख लीजिए, आपका ईश्वर जो है आपको अधिकार तक नहीं दे रहा है कि आप जो है पूजा पाठ करवा सको। अरे काहे का धर्म है? यही आपका ईश्वर है? क्या ऐसा ईश्वर होता है? अगर ये ऐसा ईश्वर नहीं होता है तो फिर ये किताबें आपकी कैसे हो गईं? ये धर्म आपका कैसा हो गया? समझने की जरूरत है दोस्तों। जो धर्म, जो किताबें आपको अधिकार नहीं देती हैं, उसमें घुस क्यों रहे हो? अरे क्यों घुस रहे हो? थोड़ा दिमाग तो लगाओ। अपना असली इतिहास तो तलाशो कि कैसे आपका धर्म हो सकता है जो आपको ही अधिकार नहीं दे। इसका मतलब कि ये किसी चतुर व्यक्ति ने अपने फायदे के लिए, अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए लिखा है। आप जबरदस्ती उसमें टांग अड़ा रहे हो, घुस रहे हो, तभी तो इतनी बेइज्जती हो रही है। फोन करके कोई धमकी दे दे रहा है। अच्छा, इसके बाद से जो है आप आगे देखते जाएं, हर जगह जो है ब्राह्मण ब्राह्मण ब्राह्मण, हर जगह जो है ब्राह्मण का ही बोलबाला पूरे हर जगह लिखा गया है। चलिए, इसके बाद से ये देख लीजिए 96 श्लोक, इसमें लिखता है, भूतों में श्रेष्ठ है, प्राणियों में बुद्धि से व्यवहार करने वाले पशु आदि श्रेष्ठ हैं, बुद्धि रखने वाले जीवों में मनुष्य श्रेष्ठ है, और मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है। सुन लिया दोस्तों? ये जो है किताबें, ब्राह्मणों की किताबें, हर जगह ब्राह्मण ब्राह्मण ब्राह्मण, हर जगह ब्राह्मण सुप्रमेसी। अरे तो कैसे आपका ये धर्म हो गया? इसीलिए तो दोस्तों इसको ये क्या कहते हैं, सनातन धर्म है, ताकि ये बात छुप जाए पूरी दुनिया में, हर धर्म के लोग ये बात न समझ सके, आप खुद ही ना समझ सकें कि भैया ये ब्राह्मणों का लिखा हुआ, ब्राह्मणों के फायदे के लिए लिखी हुई धर्म है। आपका इसमें कुछ भी नहीं है। अगर आपका इसमें होता तो आपके भी अधिकार दिए गए होते। हर जगह ब्राह्मण का गाना नहीं गाया होता। ये आपने वो सुना होगा ना कि दरबारी कवि होते थे, वो राजा के लिए जो भाट होते थे, गाना गाते थे राजाओं के उसमें खुशियों में, तो वो खूब राजा की तारीफ करते थे, धर धर के तारीफ करते थे राजा की। क्यों करते थे? क्योंकि उसी से उनको फायदा था, और वो राजा के भाट होते थे। तो उसी तरह से यहाँ पे भी आप देखिए, ये ब्राह्मणों का ही धर्म है, तभी तो ब्राह्मणों का ही हर जगह गुणगान गाया गया है। अगर आप यहाँ पे लिख रहे होते हैं, आपके पूर्वज इसमें सम्मिलित होते हैं, या आपके पूर्वजों से पूछकर उनने लिखा होता, तो आपके लिए भी कुछ सहूलियत होती ना। जैसे बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो उसमें सभी वर्ग, धर्म, मजहब सबके लिए अधिकार मिले, चाहे अल्पसंख्यक ही क्यों ना हो, दिया ना। कोई तो ऐसा नहीं कहा कि हमको अधिकार ही नहीं दिए गए हैं, सबको मिला उसमें, सबको फ़ायदा ही फ़ायदा मिला। इसलिए मिला क्योंकि सर्वसहमति से और पूरे पब्लिक को बैठाकर ये काम हुआ, और यहाँ पे किसी एक व्यक्ति ने अपने फ़ायदे के लिए, अपने लोगों के फ़ायदे के लिए एक फर्जी किताब लिखी, उठा के आजकल सब पे थोप दिया। आपको अनपढ़ बना दिया, आप कभी पढ़ नहीं सके, आप लैंग्वेज नहीं जान सके, आप उसकी बातें नहीं जान सके, उठा के थोप दिया कि ये तो भगवान ने दिया है। जबकि पूरी की पूरी हर जगह उसकी वाहवाही है, उसके फ़ायदे की लिखी हुई चीज़ें हैं। तो ये दोस्तों आपको यहाँ पे समझना होगा। और ये देखिए 97 भी देख लीजिए लगे हाथ। इसमें भी कह रहा है, ब्राह्मणों में विद्वान, विद्वानों में कृत बुद्धि, इनमें कर्म करने वाले और इनमें ब्रह्मज्ञानी श्रेष्ठ होते हैं। तो ब्राह्मणों में ही श्रेष्ठ होगा, बाकी तो किसी में हो ही नहीं सकता, तो कहाँ से आपको अधिकार मिलेगा? और ये देख लीजिए, ये 99 नंबर देख लीजिए। इस पृथ्वी पर ब्राह्मण ही सबसे श्रेष्ठ और उन्नत होता है, वह सभी प्राणियों के धर्मकोश की रक्षा में समर्थ है। सुन लिया आपने दोस्तों? इस पृथ्वी पर ब्राह्मण ही सबसे श्रेष्ठ और उन्नत होता है। भाई ये सब धर्म ग्रंथ की किताबें कह रही हैं ब्राह्मण 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 सुपरमैसी है। ये कहाँ से आपका धर्म है, कहाँ से ये हमारा धर्म है दोस्तों? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। अरे इसमें एक जगह नहीं लिखा है कि शूद्रो, तुम दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ हो, तुम तो ब्राह्मण से भी ऊंचे हो, क्यों नहीं मिला है?
क्यों आज ब्राह्मण ही हर जगह बैठा हुआ है और शूद्र सबसे नीचे है दोस्तों? इसका कारण यही है कि ये हर जगह इन किताबों में सुपरमेसी बनाए थे। कॉन्स्टिट्यूशन आया उसके बाद से भी ये सुपरमेसी बनाए हुए हैं और ये झूठ-मूठ का हम लोगों को आपस में लड़ाते रहते हैं, देश को तोड़ते रहते हैं। जैसे पहले इन्होंने जातियों में बाँटकर हमको लड़ाया, वैसे आज भी ये हम लोगों को क्षत्रिय वैश्य शूद्र में बाँटकर, अंत्यज में बाँटकर लड़ाते रहते हैं। जबकि सुपरमेसी में इनका हासिल है। हर जगह अपनी किताबों में ब्राह्मण-ब्राह्मण किए पड़े हुए हैं। कहीं पे इन्होंने चर्चा की है? क्षत्रियों का कहीं पे कहा है कि ब्राह्मण से ऊँचा क्षत्रिय है और क्षत्रियों को बहुत सम्मान दिया जाए, ये किया जाए? नहीं किया है। अपने से नीचे ही बना के रखा, वैश्य को भी नीचे बना के रखा और आप लोग जो है चले जा रहे हो। शूद्र का तो पूछना ही नहीं, उसको कितना नीचे बना के रखा है, अंत्यज को पूछना ही नहीं। आप चले जा रहे हो धर्म निभाने के लिए। ये हमारा सनातन धर्म है। अरे ब्राह्मण धर्म है सनातन, घटिया ना सनातन धर्म है ये। ये पूरा का पूरा ब्राह्मण धर्म है, कोई आके बता दे मुझे ये कैसे सनातन धर्म है। हर जगह ब्राह्मण का बोलबाला है यहाँ पे। सनातन धर्म होता तो ब्राह्मण का कभी बोलबाला नहीं होता। अरे ब्राह्मण शब्द ईसा पूर्व में नहीं पाया गया है तो ब्राह्मण का ये कैसे धर्म हो जाएगा ये? जो शब्द ही पहले अस्तित्व में नहीं होता था, वो कैसे हो जाएगा इसमें ब्राह्मण ब्राह्मण का इतना बोलबाला कैसे आ जाएगा ये? इसका उसके पहले क्या लोग नहीं होते थे? ज़रूर होते थे, लेकिन बोलबाला इसमें ब्राह्मण का ही है। यानी कि ब्राह्मणों ने अपने फ़ायदे के लिए जब भी लिखा, अपने फ़ायदे के लिए लिखी हुई किताबें हैं। और आगे देख लीजिए। अब ये सबसे मस्त वाला देख लीजिए। 101 नंबर श्लोक देखिए, सबसे मस्त वाला श्लोक है ये। इसमें कहता है कि ब्राह्मण अपना ही खाता है, अपना ही पहनता है और अपना ही दान देता है। सुन लिया दोस्तों? अब आप सोचोगे कि यार ये तो दान लेता है, ये देने-वेने की बात कैसे आ रही है? तो जो इसके अनुवादक हैं, अनुवादक कौन है मैं बता देता हूँ, बड़ी फ़ेमस किताब है आपको मिल जाएगी, श्री गणेश दत्त पाठक जी हैं। तो वो क्या लिखते हैं, ब्रैकेट देके समझा देते हैं कि देखो कन्फ्यूज़ मत होना तुम लोग। पाठक जी हैं, ब्राह्मण ही हैं ये भी। वो कोई मैक्स मूलर की किताब नहीं है ये। मैं कभी मैक्स मूलर के किताब से आप लोगों को अपनी चीज़ें नहीं दिखाता हूँ, हमेशा मैं ब्राह्मण की ही किताबें उठा के दिखाता हूँ। तो वो लिखते हैं ब्रैकेट में, अर्थात दूसरे का अन्न, वस्त्र आदि सब ब्राह्मण ही का होता है दोस्तों। समझा आपने? ब्राह्मण ही की कृपा से अन्य लोग पदार्थों को भोगते हैं। सुन लिया आपने? यानी कि अगर आप ब्राह्मण धर्म का हिस्सा हो तो आपका इसमें कुछ भी नहीं है। सबका सब चीज़ ब्राह्मण का है और अगर आप अपना भी कुछ खा ले रहे हो, पहन ले रहे हो, तो ब्राह्मण की कृपा है कि आप अपना कुछ अर्न कर पा रहे हो, कुछ यूज़ कर पा रहे हो। पूरा का पूरा चीज़ ही ब्राह्मण का है, धर बाय डिफ़ॉल्ट उसका है। तभी तो जहाँ कुछ नहीं होता है, वहाँ कहता है कि ब्राह्मण कहता है कि वहाँ हमारे बाबूजी थे, तुरंत अपने भगवान को फिट कर देगा। कहीं पत्थर मिलेगा, उसको बता देगा कि यही हमारे भगवान जी हैं। जहाँ कुछ गैप मिलेगा, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, उठा के बता देगा, यही हमारे भगवान जी हैं, ये अवतार है, ये हमारा प्रमाण मिल गया, देखो हमारे सबूत मिल गए। तो ये यहाँ पे भी लिखा हुआ है इसमें कि हर चीज़ जो है ब्राह्मण का बाय डिफ़ॉल्ट है। अब बताइए दोस्तों आप लोगों को कि इनकी जो ये दादागिरी चल रही है, क्या तुम लोग कौन होते हो धर्म कर्म? अबे जब नास्तिक बनते हैं तो इनको चिढ़े नास्तिक बन गया, धर्म नहीं मानता है। और जो धर्म मान रहा है उसको ये फ़ोन करके वो कर रहे हैं, अरे तू धर्म माने तेरी हिम्मत कैसे हो गई? हैं? ये ब्राह्मण धर्म है दोस्तों। यही ब्राह्मण धर्म का असली चेहरा है। अच्छा, ये तो हुआ मनुस्मृति की इतनी सारी बातें यहाँ पे चल गई। अच्छा लीजिए, 8th चैप्टर का एक 20 श्लोक खत्म ही नहीं हो रहा है यार, इतनी ब्राह्मणीसी है। मैं तो बहुत प्रयास करता हूँ कि बहुत कम से कम चीज़ें रखूँ ताकि कम से कम मैं आप लोगों को परोस सकूँ। खत्म ही नहीं हो रहा, चलिए एक और देख लेते हैं श्लोक 8th चैप्टर का 20 नंबर श्लोक। केवल जाति के नाम पर जीने वाला और केवल नाम भाव से ब्राह्मण कहलाने वाला ब्राह्मण भी राजा की ओर से धर्म प्रवक्ता हो सकता है, परंतु शूद्र कभी नहीं हो सकता दोस्तों। सुना आपने? कह रहा है केवल जाति के नाम पर जीने वाला। अब बताइए दोस्तों, ये बोलते हैं कि अरे कोई जाति से ब्राह्मण थोड़ी ही होता है, कर्म से ब्राह्मण होता है। और मनुस्मृति का ये चैप्टर 8 है ना, उसका 20 श्लोक देखिए क्या कह रहा है कि केवल जाति के नाम पर, मतलब आपके अंदर कोई भी कर्म नहीं है, लेकिन आप ना जाति से अगर ब्राह्मण हो और केवल नाम भाव से आप ब्राह्मण कहला रहे हो कि आपका नाम हो गया 2 चौबे छप्पे 90 53, कुछ भी हो गया,
बस नाम से आपका जो है ब्राह्मण कहला रहे हो, वाला ब्राह्मण भी राजा की ओर से धर्म प्रवक्ता हो सकता है। लेकिन परंतु शूद्र कभी नहीं हो सकता दोस्तों, वो कितना भी पढ़े लिख ले। तभी तो 17th सेंचुरी में तुलसी भी यही बात कह रहा है कि गुणहीन ब्राह्मण भी पूजनीय है, और पढ़ा लिखा शूद्र भी अपूजनीय है, यही बात कहता है ना। तो दोस्तों ये आपकी मनुस्मृति से ये सारी बातें आ रही है। बताइए कैसे आपका धर्म है, कहाँ से आप लोग पहुंच जाते हो हैं? ये जो शूद्र वैश्य अपने को कह रहे हैं, अपने को क्षत्रिय कह रहे हैं, ये लोग पहुंच जा रहे हैं पूजा पाठ करवाने, उनको हक नहीं दे रहा है, क्योंकि इनके धर्म ग्रंथ ही ब्राह्मण धर्म है दोस्तों। आपका नहीं हक है, आपका कोई क्षत्रिय धर्म नहीं है अलग से। आपने कभी बनाया? नहीं बनाया। आपने कभी पढ़ा ही नहीं कभी, इनके धर्म ग्रंथों को कभी ना पढ़ा, ना पढ़ने दिया इसने, वैसे ने भी कभी नहीं पढ़ा। अरे नए-नए आपने ब्राह्मण धर्म में घुस गए, पूजा पाठ करवा दिया, उसी में फँस गए। आपने कभी धर्म ग्रंथ उठा के देखे होते तो आपको अपने अधिकार पता चल जाते। नहीं दिया है अधिकार इसने, फँस गए आप लोग, और आज वो आपको हाँके जा रहा है। अरे गीता की बात आ गई दोस्तों। इतनी सारी बातें हों, गीता की ना बात हो, इनमें भी देख लेते हैं भाई। द्वापर युग की बात आ रही है, कृष्ण जी की बात आ रही है, कुछ तो वो भी किए होंगे ना, कुछ ना कुछ तो किए होंगे, ये देख लेते हैं। 18 चैप्टर है, 18 अध्याय है ना गीता में, 18 चैप्टर है, 41 श्लोक देखिए क्या कहते हैं। हे परंतप ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के तथा शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों के द्वारा विभक्त किए गए हैं। लीजिए भाई साहब, कृष्ण जी इतना प्यारा मनमोहक बात बताते हैं कि आप तन मन धन से गुदगुदी हो जाएगी, लेकिन दिमाग लगाइएगा तो टाइम टाइम फिस हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि ये कह रहे हैं कि भैया ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों के द्वारा विभक्त किए गए हैं। मैं पूछ रहा हूँ कैसे? भाई साहब जब पहली बार आपने बनाया होगा सृष्टि, जब पहली बार आपने पैदा किया होगा ब्राह्मण को, तो भैया उसका कौन-सा कर्म स्वभाव था? कौन-सा उसका गुण आ गया था कि आपने उसको वो बनाकर पैदा कर दिया? हैं? फिर क्षत्रिय को, क्षत्रिय को पहले ही वो क्षत्रिय हो गया तो उसका गुण स्वभाव कर्म कहाँ से आ गया? बताओगे हमें? पहली बार आपने कैसे डिफाइन किया? अभी तो कोई जन्म लिया तो उसको गाना गा दोगे कि पिछला जन्म में तुम ब्राह्मण वाला गुण था इसीलिए तुम इस बार भी ब्राह्मण हो गए हो। अरे भाई तो यामिनी साहू जी, इनको अभी कौन-सा इनमें गुण है? भगवत कथा कहा रही हैं, अगला जन्म लेगी तो कौन-सा जन्म लेगी? मैं पुनर्जन्म नहीं मानता दोस्तों, यहाँ पे क्लियर कर दूँ, मैं पुनर्जन्म कतई नहीं मानता, बिल्कुल अनसाइंटिफिक चीज़ है। ब्राह्मण धर्म के अनुसार अगर ये कथावाचक जो वैश्य हैं, ये अगला जन्म लेंगी, तो इनको कौन-सा जन्म मिलेगा दोस्तों? भई इनका इस समय चेंज कर रही है ना अपना कर्म। अपना कर्म इनके ग्रंथों में लिखा है कि अगर तुम्हारा जो कर्म होगा उसके अनुसार अगला जन्म मिलेगा, स्वभाव के अनुसार। अब वो स्वभाव भी बदल रही हैं, वो कथावाचन कर रही हैं। अब वो जो है अ, ब्राह्मणों की तरह सारा काम करा रही हैं, तो अगला जन्म में कहीं ब्राह्मण ना पैदा हो जाएँ, ये सबसे बड़ा टेंशन है ब्राह्मणों को। ब्राह्मण धर्म की सबसे बड़ी टेंशन इसी बात की है कि अभी कोई उनका अगर काम करने लगा तो अगला जन्म में वो वैसा बन जाएगा, ब्राह्मण बन जाएगा। तो ये दाँव-पेंच खेलते हैं पुनर्जन्म का, और कहेंगे कि इस जन्म में जो करो काम करोगे अगला जन्म में उसके अनुसार तुम्हारी उत्पत्ति होगी, और इस जन्म में जब इनका काम आप करने जाओगे तो ये आपको लात मार के नीचे कर देंगे। अरे तेरा अधिकार कैसे हो गया? यानी कि कुल मिला के ये एक ऐसा सिस्टम बना रखे हैं कि आपको इन्होंने शुरू से ही शूद्र बना दिया है, वैश्य बना दिया है, क्षत्रिय बनाया है, तो वैसे ही आपको रहना है। ये आपका कभी बदलने नहीं देंगे। कभी आपका वर्ण ना बदलने देंगे, ना उसके इनके तथाकथित जो काल्पनिक एक पुनर्जन्म है कि आप वर्ण बदल लोगे तो फिर जो है अगला जन्म होगा तो आप जो है उसके कर्म के अनुसार जन्म लोगे, वो भी चीज़ कभी होने नहीं देंगे ये। ये है ब्राह्मण धर्म दोस्तों। तो यहाँ पे आपने ये देखा, अब इसके बाद से आप ये देख लीजिए 43 श्लोक में, इसमें क्षत्रिय का कर्म क्या बताते हैं? शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता और युद्ध में न भागना, दान देना और स्वाभिमान। अरे जब इंसान जन्म लिया था तो वो क्या शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता, युद्ध में न भागना, युद्ध क्या कर रहा था? उसको तो लगी पड़ी हुई थी कि कहीं से भोजन मिल जाए। अपना जीवन बचाने में लगा था, युद्ध में कहाँ भाग रहा था? दान देना और स्वाभिमान, ये सब के सब क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म है। ये इससे पता चलता है दोस्तों कि जो गीता लिख रहा था व्यक्ति, उसको आदि मानव के बारे में
प्राचीन काल का पाषाण पाषाण काल या उससे पहले कुछ भी ज्ञान नहीं था उसको, कतई ज्ञान नहीं था। 44 नंबर श्लोक देख लीजिए 18 चैप्टर का गीता में, भागवत गीता है। खेती, गोपालन और क्रय विक्रय रूप सत्य व्यवहार ये वैश्य का स्वाभाविक कर्म है। वैश्य का स्वाभाविक कर्म ये हो गया। तो तथा सब वर्णों की सेवा करना शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। तो कृष्ण ने भी अधिकार इनको नहीं दिया है कि तुम जाके कथा वाचन करो। तो क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों, आपको आपके भगवान ने भी अधिकार नहीं दिया है। तो यहाँ पे ब्राह्मण धर्म की कोई गलती नहीं है कि वो आपको धिक्कार रहा है। मैं तो कहता हूँ कि आप लोगों की ही गलती है कि आप। तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक बात समझनी होगी कि भगवान ने, आपके तथाकथित भगवान ने तो आपको कभी अधिकार ही नहीं दिए हैं। तो ये आप लोग जबरदस्ती जो घुस रहे हो इसमें, ये आपकी ही गलती मैं मानता हूँ। मैं आप लोगों की ही गलती मानता हूँ कि आप इससे क्यों चिपक रहे हो। जहाँ छोड़ने की जरूरत है वहां आप घुस रहे हो। हैं? इतने बड़े-बड़े अधिकारी होके जब ये खबर आई थी कि हमारे जो राष्ट्रपति थे, उनको मंदिर में उनकी वाइफ जो गई थी गर्भगृह में नहीं घुसने दिया गया। शूद्र होने बोल दिया गया, शूद्र हैं। अब बताइए ये कैसा धर्म है? क्यों हम इस धर्म को मान लें जो हमें अधिकार ही नहीं देता? जिसकी पूरी किताबें मैंने खोल के पढ़ ली कि भैया हमें तो कोई अधिकार मिला हो। मैं तो देख रहा हूँ कि वहीं पे किसी बंदे को इतनी ज़्यादा अधिकार पे अधिकार मिल रहा है, जिसका हम रोना रोते हैं कि भैया इंटरव्यू में जो है ब्राह्मण अपने-अपने कैंडिडेट को ले लेता है। पूरे इनके ब्राह्मण ग्रंथ में वही बात लिखी हुई है, हर जगह ब्राह्मण, ब्राह्मण सुप्रीमेसी। आपका तथाकथित भगवान जिसको हमारे ऊपर थोपा गया है कि हमारा भगवान है, हमारा कतई भगवान ना है। हमारा भगवान होता तो हमें अधिकार देता। कतई हमारा भगवान नहीं है दोस्तों, आपका भी भगवान नहीं है। पढ़ लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, कोई अधिकार नहीं है, सिर्फ ब्राह्मणों के फायदे की चीज है ये। अच्छा, जब गीता की बात हो गई तो वेद कैसे पीछे रह जाए। इसमें भी एक है ना, 10th मंडल है ऋग्वेद का, 90 सूक्त है, 12 नंबर श्लोक है। क्या कहता है ये कि ब्राह्मण परमात्मा के मुख से, क्षत्रिय उसकी भुजाओं से, वैश्य उसकी जंघाओं से और शूद्र उसके पैरों से पैदा हुए। अरे तो इनका वेद जो है उसी में भेद आ गया है। क्या बोलते हैं हमारा वेद बहुत पुराना है। अरे बहुत पुराना है तुम्हारा वेद, और इतना भेद कर रखा है कि तुमको मुंह से पैदा कर दिया, शूद्रों को पैर से पैदा कर दिया। जब इतना भेद बना रखा है तो यह हमारा धर्म ही नहीं है, ये हमारा भगवान भी नहीं है। अगर हम लोगों का भगवान होता, हम लोगों का ये धर्म होता, हम लोगों की ये किताबें होती तो ये हमें अधिकार देती दोस्तों। तो ये समझिए कि ब्राह्मणों ने पूरे भारत के समुदाय को बाँट रखा है, देश को तोड़ रखा है। अगर आप इस देश पर ये धर्म थोपते हो, तो फिर आप जो है भारत को तोड़ रहे हो। क्योंकि आपके धर्म ग्रंथों ने ऑलरेडी तोड़ रखा है, उसमें सिर्फ़ एक पार्टिकुलर जाति को, जिसको आप वर्ण भी कहते हो, उसको ही पूरी सुपरमेसी दे रखी है, सारे अधिकार सब चीज़ दे रखे हैं और दादागिरी कर रहे हो। कहाँ से हो गया ये सबका धर्म? तो दोस्तों बस आज मैं ज़्यादा इस पर डिस्कशन नहीं करूँगा, आप लोगों से सुनना चाहूँगा आज मैं कि ये जो चीज़ें चल रही हैं, ये हैं क्या? अच्छा, इससे पहले जो है मैं आप लोगों को एक और क्लिप सुनाता हूँ, जिसमें एक क्षत्रिय जो महोदय थे, उन पर ये बात आई है। वो पहुँच गए थे, उनको ऐसा लगा कि भई हमें अधिकार मिल गया है, हम लोगों को जो है हम भी कथा वाचन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ वैश्य वर्ग को ये वो करते हैं, नीचे दिखाते हैं। इवन ये लोग जो हैं क्षत्रिय वर्ग को भी नहीं अधिकार दिए हैं कि वो भी कुछ कथा वाचन वगैरह कर सकता है, उस पर भी ये लोग दिक्कत करने लगते हैं। तो एक ऑडियो आई हुई है, उस ऑडियो को मैं परशुराम जय जय परशुराम जय परशुराम जय जय परशुराम जय परशुराम जय जय परशुराम। ब्राह्मण मंच के विद्वद्गण बेमेतरा में इकट्ठे हुए हैं और इस गोष्ठी का मुख्य कारण है, बेमेतरा नगर के सिंघौरी ग्राम में एक क्षत्रिय व्यासपीठ पर बैठ रहे हैं, लिख करके अपना नाम पंडित ओम प्रकाश ठाकुर जी, और इसमें पूर्णतया रूप से ये संज्ञान में विषय आया है कि
जिन्होंने इस आयोजन में सहयोग भी दिया है वो उनको ब्राह्मण समझ करके दिया है, क्योंकि अनेक कथावाचक ब्राह्मण अपने साथ वृंदावन आदि के ठाकुर जी आदि लिखते हैं। तो ये उन्होंने लोगों को अंधकार में रख करके ऐसा एक स्वरूप बनाया कि हम व्यासपीठ पर बैठ जाएं। पर लोक और परंपरा में हमारे व्यासपीठ की विधि रही है, विरक्तो वैष्णवो विप्रह, विरक्त सन्यासी वैष्णव या ब्राह्मण व्यासपीठ पर अनादिकाल से नारायण की परंपरा से अधिकृत हैं। और इस परंपरा का अनेक स्थानों पर देखा जा रहा है कि अनाधिकार रूप से व्यासपीठ पर अपना एक प्रभाव दिखाने का लोग प्रयास कर रहे हैं, जिससे ब्राह्मणों की परंपरागत व्यासपीठ पर और उनकी वृत्ति पर भी संकट आ रहा है। इसलिए सनातन धर्म पर भी एक बहुत बड़ी हानि है। इसलिए है तो हमको उसकी रक्षा के लिए खड़ा भी होना पड़ेगा। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से हम सभी ब्राह्मणों को भी ये निवेदन करना चाहते हैं कि अपने अस्तित्व और आदर्श पर कोई बात आती है तो अपने निजी स्वार्थ से ऊपर उठ करके ऐसे प्रकल्पों में हमें जुड़ना पड़ेगा। लोक और समाज में अगर कोई विकृति प्रकट होती है तो उस विकृति के समन के लिए हमें आगे आना पड़ेगा। भगवान परशुराम जी ने भी हमें यही सिखाया, हमारे वेद शास्त्र पुराण हमें यही शिक्षा देते हैं कि अपने आप को झोंक करके भी अपने अस्तित्व की, सनातन धर्म की रक्षा के लिए हम सब तत्पर हों। एक छोटा सा प्रयास है और भविष्य में भी सभी को ये संदेश दिया जा रहा है कि ऐसी अगर कोई घटना आपके क्षेत्र और लोक में प्रकट होती है तो एक प्रतिवेदन अवश्य आप अपने थाने में तहसीलदार के। तो दोस्तों आपने यहाँ पे सुना कि ये एक और वीडियो वायरल हो रही है जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि कुछ लोग जो हैं वो नारा लगाते हैं जय परशुराम का, और कोई क्षत्रिय हैं जो कथा वाचन कर रहे हैं तो उनके खिलाफ ये लोग हैं। वो ये जताना चाहते हैं कि तुम क्षत्रिय हो गए हो, इसका मतलब ये थोड़े है कि तुम जो है ब्राह्मण का काम करने लगोगे, तुम पूजा पाठ करवाने लगोगे, तुम कथा वाचन करने लगोगे। समझते क्या हो अपने आप को? और ये अपील भी कर रहे हैं पब्लिक से कि हमारा सनातन धर्म यही है कि ब्राह्मण ही पूजा पाठ करे। ये आह्वान आपने सुना होगा, ये सीधे-सीधे आह्वान कर रहे हैं कि सारे ब्राह्मण खड़े हो जाओ कि ये जो सनातन ब्राह्मण धर्म यानी सनातन धर्म जो है उसका अस्तित्व हमसे ही, और हम ही लोग ही पूजा पाठ करवाएँगे। मतलब योग्यता की भी नहीं बात आ रही है। एक होता है ना कि हाँ, चलो किसको संस्कृत आती है, किसको क्या आती है तो वो करेगा, नहीं करेगा या क्या करेगा, इससे कोई मतलब नहीं है। ये कह रहे हैं कि ब्राह्मण ही मतलब सनातन धर्म है, वही पूजा पाठ कराएगा। तो आपने देखा वैश्य को अधिकार नहीं दे रहे हैं, क्षत्रिय को अधिकार नहीं दे रहे हैं। अब बताइए दोस्तों कि ये जो वर्ण चातुवर्ण व्यवस्था बनाई गई है, ये किसके फ़ायदे के लिए बनाई गई है दोस्तों? इसमें भगवान तक की पूजा पाठ आप नहीं कर सकते, करवा नहीं सकते, हैं? ये कौन-सा धर्म है भाई दोस्तों? अगर इस पर कोई ये कह दे कि ये धर्म नहीं धंधा है, तो फिर क्या बात रहेगी फिर? फिर क्यों चुभ जाता है कि धर्म को धंधा किसी ने कह दिया? क्योंकि यहाँ से तो यही बात साबित हो रही है कि ये धंधा है। आपके धंधे पर चोट पहुँच रही है। अगर आपको ये मन में होता, जैसे मैंने देखा है कि जो दूसरे हैं जैसे ईसाईयत हैं, खूब प्रचार कर रहे हैं अपना ईसाईयत का। मैरी का, जीसस का, करो, बन जाओ, ईसाईयत बन जाओ, ये बन जाओ, वो बन जाओ, क्यों कर रहे हैं? वो तो कभी नहीं आ रहे हैं कि अरे तू जीसस का नाम मत लेना, तेरी हिम्मत कैसे हो गई, तू जीसस का नाम ले लिया, हम पोप हैं, हम ही करवाएँगे, ये करेंगे, वो करेंगे। वो तो ये सब नहीं कर रहा, वो तो और प्रचार करवा रहा है। आप क्यों ऐसा कर रहे हैं कि भाई तू क्षत्रिय है, तू वैश्य है, तू शूद्र है, तू नहीं करवा सकता है? क्योंकि इसमें आपका स्वार्थ जुड़ा हुआ है। आपने ये मान रखा है कि आपका धर्म मतलब ब्राह्मण का ही धर्म। ब्राह्मण ने जो कहा, जो सुना वही धर्म है और बाकी का नहीं है। तो दोस्तों जो क्षत्रिय लोग अपने को मानते हैं, जो वैश्य मानते हैं और जो शूद्र हैं और जो अंत्यज हैं, आप क्लियरली ये बात समझ जाइए कि ये जितने भी आपके वीडियोज़ वायरल हो रहे हैं, जो चीज़ें आ रही हैं, अगर ये सारी चीज़ें सच हैं, अगर ये सारी चीज़ें इस तरह से चीज़ें घट रही हैं, तो फिर इससे तो साफ-साफ एक ही इंडिकेशन लग रहा है कि ये हमारा कतई धर्म नहीं है, ना आपका कतई धर्म है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ कुछ ठेकेदार लोग हैं, उन्हीं का ये धर्म है। तो मैं तो कहूँगा कि उन्हीं को फिर दे दीजिए, छोड़ दीजिए, अपना कहें, अपना करवाएँ, उनको पूरी स्वतंत्रता दीजिए। आप क्यों ज़बरदस्ती उसमें पड़े हुए हैं? छोड़िए ना फिर। मैं तो सीधे-सीधे कहूँगा अगर इस तरह की चीज़ें आ रही हैं तो। तो दोस्तों ये पॉइंट था, बाकी मैं आप लोग जो हैं अपने प्रश्न रख सकते हैं। और आप लोग चाहें तो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में भी अपने प्रश्न रख सकते हैं।